हेलो बच्चों, क्या कर रहे हो? यस, लेक्चर का इंतज़ार। ठीक है, चलो भाई, इतने सारे लेक्चर्स देखे। SN1, SN2, E1, E2, बीटा एलिमिनेशन, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहेलोजिनेशन। ठीक है, तो भाई अभी हम बात करेंगे ये सारी के कंपैरिजन की, क्योंकि कई बार क्वेश्चन के अंदर सिर्फ आपको न्यूक्लियोफाइल दिया जाता है, बेस दिया जाता है, सॉल्वेंट दिया जाता है, आपको पता नहीं होता कि आपको SN1 से प्रोडक्ट आएगा, SN2 से प्रोडक्ट आएगा, E1 से आएगा या फिर E2 से आएगा। थोड़े बहुत पॉइंट्स जो है SN1 और SN2 के बारे में वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किए थे। ओके, मगर यहाँ पे जो है हम चारों रिएक्शन को साथ में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहली बात हम ये करेंगे, पहली बात कि जब हम यहाँ पे देखो आप, दिस इज प्राइमरी, दिस इज ऑल्सो प्राइमरी। ओके, बट यहाँ से स्टेरिक क्राउडिंग जो है, हम जैसे जैसे नीचे की ओर जा रहे हैं ना, तो आप देख सकते हो कि स्टेरिक क्राउडिंग जो है वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे टर्शियरी है, तो स्टेरिक क्राउडिंग जैसे जैसे इंक्रीज होता है नीचे की ओर जाने से, तो SN2 रिएक्शन जो है इसका रेट बढ़ रहा है। पहली बात, सॉरी, SN1 रिएक्शन जो है इसका रेट बढ़ रहा है, SN2 का कम हो रहा है। सबसे ज़्यादा SN2 जो है रेट यहाँ पे है, आपको पता ही है ऑर्डर। ठीक है, इसमें भी SN2 होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है। बाद में हम बात करेंगे, सेकेंडरी पे आएंगे तो यहाँ पे दोनों होने की पॉसिबिलिटी है। डिपेंड करता है कि आपने सॉल्वेंट कौन सा लिया हुआ है, और वो भी डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल कैसा है। ठीक है, उसके बाद टर्शियरी पे सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो है वो SN1 की है। ओके, दूसरी हम बात करेंगे अभी, SN1 SN2 की तो बात कर ली, ये अपोजिट एरो जो है वो SN2 के लिए है। ठीक है, टर्शियरी पे तो SN1 की ही पॉसिबिलिटी है, SN2 की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। अभी हम बात करेंगे E1, तो E1 का भी ऑर्डर जो है वो ऐसे है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं E2, तो E2 के अंदर भी आपका जो ऑर्डर है वो ऐसे है। तो अभी आप देखो कि कंपटीशन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, टर्शियरी पे। देखिए, E1 और E2 प्राइमरी में तो पॉसिबिलिटी कम है, डिपेंड करता है फिर उसके बाद बेस और वो सब की। टेम्परेचर के बारे में हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, पहले तो हम सबस्ट्रेट और स्टेरिक क्राउडिंग के अकॉर्डिंग ही बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि प्राइमरी पे ये वाला पोर्शन सिर्फ SN2 होगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, मगर टर्शियरी पे आप देखो, ये जो है टर्शियरी की पोजीशन जो है, मैथ्स ग्रुप और रखते हैं ना बच्चे, उनके जैसे होती है। बोर्ड एग्जाम भी दो, गुड सेट भी दो, JEE भी दो, उसके बाद एडवांस भी दे दो, है ना, वो पिस जाता है। मेरे पास सबस्ट्रेट जो है वो समझ लो कि CH3X है। X के अंदर हम बात करेंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ऑर्डर हमने देख लिया है न्यूक्लियोफिलिसिटी का, फ्लोरीन से क्लोरीन की ज़्यादा है, क्लोरीन से ब्रोमीन और आयोडीन की सबसे ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, तो फ्लोरीन ना ले और क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन है ऐसे हम सोच ले हेलोजन के लिए। ठीक है, तो वो सारे अच्छे लिविंग ग्रुप की कैटेगरी में आ जाता है। तो फिर यहाँ पे हमें सोचना ये है कि चलो कि हम ये न्यूट्रल ले लेते हैं बेस, या तो हम मॉडरेट ले सकते हैं बेस, या तो हम स्ट्रॉन्ग ले सकते हैं। तो एक बात सोचो कि ये प्राइमरी है, तो या तो आप न्यूट्रल ले लो, मॉडरेट ले लो, या फिर स्ट्रॉन्ग ले लो। पॉसिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ SN2 की ही होने की है, और कुछ भी पॉसिबल नहीं है। पहले तो बात करेंगे कि एक कार्बन है, तो एलिमिनेशन की तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और
आपको SN1 का मैकेनिज्म पता है कि उसके अंदर यूनिमोलेक्यूलर, तो पहले तो कार्बोकेटायन जनरेट होगा, तो कार्बोकेटायन भी यहाँ पे स्ट्रांग नहीं होने वाला, ठीक है। तो SN1 भी नहीं होगा। एलिमिनेशन के लिए मिनिमम 2 कार्बन तो चाहिए, तो E1 E2 की तो पॉसिबिलिटी नहीं है। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल सोचे, तो यहाँ पे आप देखो कि फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, ठीक है। तो ये जो हैलोजन निकल सकता है और कार्बोकेटायन यहाँ पे जनरेट हो सकता है, ठीक है। मगर यहाँ पे जो कार्बोकेटायन है वो इतना स्ट्रांग नहीं है। हाँ, मगर ये जो सॉल्वेंट है वो हम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सिलेक्ट कर लें, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, तो आपको पता है कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करेगा और न्यूट्रल कंडीशन में वो SN1 रिएक्शन देगा। समझ में आया आपको ये, ठीक है। मगर यस, अगर वो चार्ज पार्टिकल है या फिर स्ट्रॉन्ग बेस है तो सिर्फ पॉसिबिलिटी SN2 की ही रहेगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम सोचे ये, तो देखिए कि कार्बन यहाँ पे 2 है, पहले तो एलिमिनेशन भी यहाँ पे हो सकता है। मगर पहली बात तो ये करनी है हमें, हैलोजन जो कार्बन के साथ जुड़ा है ना वो एक ही अल्काइल ग्रुप के साथ कनेक्टेड है, तो ये भी प्राइमरी है। तो डेफिनेटली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हो या न्यूट्रल कंडीशन पे यहाँ पे तो SN2 ही होने वाला है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि मॉडरेट कंडीशन हो तो भी यहाँ पे SN2 होने वाला है। हाँ, मगर स्ट्रॉन्ग बेस रहा और टेम्परेचर हाई, मैं मेंशन करती हूँ स्ट्रॉन्ग बेस विथ हाई टेम्परेचर, तो यहाँ पे E2 हो जाएगा, SN2 नहीं होगा। ये सिचुएशन हम सेकेंडरी और टर्शरी के लिए भी देखेंगे। पहले सेकेंडरी में तो बहुत ही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो पहले हम टर्शरी देख लेते हैं, ठीक है। भाई टर्शरी के बारे में सोचेंगे तो हमने डिस्कस ऑलरेडी कर लिया था, यहाँ पे आप एक बार फिर से रिवाइज कर लो। पॉसिबिलिटी 3 है, SN1, E1 एंड E2, ठीक है। चलो, तो टर्शरी में यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दोनों की है, SN1 और E1 न्यूट्रल है, इसीलिए अगर बेस स्ट्रॉन्ग रहा तो आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है, वो है E2, ठीक है। मगर बेस अगर न्यूट्रल या फिर मॉडरेट होता है तो आपके पास पॉसिबिलिटी 2 हो जाती है, दैट इज SN1 एंड E1। तो खास आप ये पहले तो ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। टर्शियरी में बेस स्ट्रॉन्ग है तो E2 ही पॉसिबल है। चलो अभी बात करेंगे मॉडरेट, तो मॉडरेट के अंदर भी आपके पास ये 2 कंडीशन है, SN1 हो जाएगा या फिर E1। यस, वी कैन डिफरेंशिएट दिस हाउ, तो लो टेम्परेचर के ऊपर SN1 होगा और हाई टेम्परेचर के ऊपर E1 वी नो द टेम्परेचर कंडीशन ऑल्सो, ठीक है। अल्काइल हैलाइड के लिए हम बात करेंगे पहले, तो डेफिनेटली दैट इज अवर चैप्टर कि लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहा, ठीक है, लेस देन 25 डिग्री टेम्परेचर रहा तो डेफिनेटली क्या हो जाएगा, सॉरी, SN1। इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस देन द पॉसिबिलिटी इज फॉर E1, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं हम 2 डिग्री की। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं कि बेस स्ट्रॉन्ग, तो एक ही पॉसिबिलिटी है E2 सेकेंडरी, ठीक है। यस, नेक्स्ट इज मॉडरेट बेस है तो डेफिनेटली E2 नहीं हो सकता, या तो SN1 हो सकता है या तो SN2, मगर चार्ज पार्टिकल विद द मॉडरेट बेस प्रिफर SN2 मोर। नेक्स्ट थिंग इज दैट न्यूट्रल या फिर वीक बेस, न्यूट्रल या फिर वीक बेस, ओके।
तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी है SN1 एंड E1. यू नो द सिचुएशन. Temperature is greater than 50 degrees Celsius, then E1. Temperature is less than 25 degrees Celsius, then it is SN1. ठीक है. यहाँ पे आप ऐसे भी सोच सकते हो, पहली बात कि अगर ये चार्ज पार्टिकल है, नेगेटिव आयन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो वो डायरेक्ट अटैक कर सकता है. ठीक है. तो एक ही स्टेप के अंदर दोनों रिएक्टेंट इन्वॉल्व होके प्रोडक्ट आपको मिल जाती है, लिविंग ग्रुप भी सेपरेट हो जाता है, इसीलिए SN2 की रेट बढ़ जाएंगे. वैसे सेकेंडरी पे दोनों के रेट सेम होते हैं, मगर डिपेंड करता है आपकी बेस की कंडीशन पे. अगर न्यूट्रल कंडीशन में अगर पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता तो SN2 हो जाता. अगर यहाँ पे क्या है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो डेफिनेटली पहले कार्बोकैटायन जनरेट होने के लिए उसको वेट करना होगा, उसके बाद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से उसका सॉल्वेशन होगा. ठीक है. तो इसके लिए यहाँ पे SN1 का रेट बढ़ जाता है, और टेम्परेचर के SN1 और E1 का रेट बढ़ जाता है, और वो डिपेंड करता है उसकी टेम्परेचर कंडीशन पे. एक बार फिर से आप डिटेल में ये चार्ट को देख लीजिए. मॉडरेट पे हमारे पास अभी भी पॉसिबिलिटी है RS माइनस, SH माइनस, CH3 COO माइनस, N3 माइनस. तो ऐसे चार्ज पार्टिकल रहे ना, तो सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी SN2 की रहती है. देखिए आप 1 डिग्री और 2 डिग्री में. ठीक है. 3 डिग्री में तो SN2 पॉसिबल ही नहीं, तो सोचना ही नहीं. दूसरी बात यहाँ पे हम करेंगे कि ये जो डिपेंड करता है ना, ये सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करता है और हमारे बेस पे भी डिपेंड करता है. पहली बात है कि बेस अगर वीक रहा तो SN2 की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, मगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रहा तो उसको डेफिनेटली देयर इज़ अ नीड टू जनरेट अ कार्बोकैटायन, और फिर वो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पे चला जाएगा. यहाँ पे क्या है कि कार्बोकैटायन को फिनाइल रिंग की वजह से रेजोनेंस मिल रहा है, तो कार्बोकैटायन स्टेबल हो जा रहा है. तो वही रीज़न है कि यहाँ पे SN1 पॉसिबल है और स्टेबल भी है, मीन्स होगा SN2 की जगह. ठीक है. SN2 में तो कार्बोकैटायन जनरेशन की ज़रूरत ही नहीं है, सिंगल स्टेप रिएक्शन है. ओके. अभी 2 डिग्री की बात करें तो अगर पोलर एप्रोटिक होता तो यहाँ पे SN2 हो जाता, मगर पोलर प्रोटिक है इसलिए यहाँ पे SN1 ही हो रहा है. ओके. यहाँ पे तो आप क्लियर ही हो कि भाई E2 ही होगा. सिर्फ यहाँ पे आप देखो प्राइमरी है और E2 हो रहा है, उसमें मैंने कंडीशन लिखी है, अगर टेम्परेचर लो रहा तो SN2 ही होगा 1 डिग्री में, अगर हाई टेम्परेचर रहा तो E2 होगा. अगर 2 डिग्री 3 डिग्री में तो बेस अगर स्ट्रॉन्ग रहा तो सिर्फ और सिर्फ E2 की ही पॉसिबिलिटी है. मॉडरेट में भी आप देख सकते हो कि ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज पार्टिकल है या फिर मॉडरेट बेसिस है तो SN2 ही रिएक्शन होगी, एक्सेप्ट 3 डिग्री आई मीन. ठीक है. तो ध्यान से आप चार्ट को देख लीजिए, उसके बाद हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. ये क्वेश्चन है जिसको हमें अटेम्प्ट करना है. पहले तो सबस्ट्रेट को आइडेंटिफाई करो. प्राइमरी है, लिविंग ग्रुप इज़ अ गुड लिविंग ग्रुप. सेकेंड थिंग इज़ बेस कौन सा वाला है, मॉडरेट है. तो डेफिनेटली प्राइमरी पे किसके चांसेस ज़्यादा है, SN2 के अलावा कोई किसी के है नहीं. तो SN2 में क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन. तो क्लोरीन जो है वो लिविंग ग्रुप की तरह चला जाएगा और ये जो है वो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, यहाँ पे NaCl बना लेगा. ये क्या है, क्लोरीन जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है वो 1 2 3 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है 3 डिग्री. तो यहाँ पे भाई पॉसिबिलिटी है E1 E2 SN1. ठीक है. SN2 की नहीं है, प्लीज़ वो ध्यान में रखिए. अभी बात करेंगे यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है. पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो अगर लो टेम्परेचर रहा, ठीक है, लो टेम्परेचर रहा तो SN2 सब्स्टिट्यूशन होगा. यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही न्यूक्लियोफाइल जनरेट करेगा. ठीक है. हाई टेम्परेचर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस देयर विल बी एलिमिनेशन. तो ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा हुआ और ये भी आपका बीटा हुआ, ये भी आपका बीटा. ये दोनों सेम है.
ठीक है ना, एक ही कार्बन का डिफरेंस है। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाऊँ ये अल्फा और बीटा के बीच में, तो एक अल्काइल ग्रुप यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, यहाँ या फिर यहाँ डबल बॉन्ड मैं बना लूँ तो इसके साथ यहाँ तो 2 हाइड्रोजन ही होंगे कार्बन के साथ, तो 2 अल्काइल ग्रुप है, तो डेफिनेटली दिस इज द मेजर अकॉर्डिंग टू सेट्जेफ एंड दिस इज माइनर अकॉर्डिंग टू हॉफमैन। ठीक है, अल्कोहलिक KOH है तो E2 के अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है ना, तो स्ट्रॉन्ग बेस है E2 ही होगा। E2 होगा तो डेफिनेटली ये अल्फा और बीटा ये ही आपका मेजर प्रोडक्ट होगा और ये आपका माइनर प्रोडक्ट होगा। टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग बेस, इवन हीटिंग इज गिवन, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे SN2 नहीं होगा, यहाँ पे E2 ही होगा। ड्यू टू स्टेरिक क्राउडिंग, ये देखिए आप, बल्कि ग्रुप अगर बेस के अंदर प्रेजेंट हो तो ये आपकी हो जाएगी मेजर प्रोडक्ट और ये आपकी हो जाएगी माइनर। ये बात आपको खास ध्यान में रखनी है बेस को लेकर के। बेस के अंदर अगर बल्कियर मीन्स मोर देन 2 अल्काइल ग्रुप्स आर प्रेजेंट देन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक क्राउडिंग, ओके, हॉफमैन एलिमिनेशन से बनी हुई प्रोडक्ट विल बी द मेजर एंड सेट्जेफ एलिमिनेशन से बनी हुई जो आपकी प्रोडक्ट है दैट इज योर माइनर। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, लेस देन 20 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे भी मैं मेंशन कर लेती हूँ, हमने E2 किया, यहाँ पे भी हमने E2 किया, यहाँ पे भी हमने E2 किया है, ठीक है। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड लेस देन 25 डिग्री सेल्सियस, सो देयर विल बी SN2 और ये भी आपका प्राइमरी है, तो SN2 मीन्स सब्स्टिट्यूशन होगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल जनरेट करके सब्स्टिट्यूशन करवाएगा। दूसरी बात है कि यहाँ पे KOH गिवन है, KOH है या कुछ भी है, वापस से मैं आपको वो चार्ट दिखाती हूँ, जस्ट अ सेकेंड, देखिए, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड अ प्राइमरी, क्या पॉसिबिलिटी है, SN2, ठीक है। तो प्लीज़ आप स्ट्रॉन्ग बेसिस देख के E2 ना कर दे, रिएक्टेंट को देख ले ध्यान से, ओके। तो फिर यहाँ पे हम करेंगे सेम प्रोडक्ट सब्स्टिट्यूशन विद द SN2, यहाँ पे भी कौन सा फॉलो हुआ है, SN2 फॉलो हुआ है, ठीक है। यस, दिस इज योर फेवरेट होमवर्क, होमवर्क तो बनता है, ठीक है। मैंने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको 2 तो करने ही है, फिर भी आपको मैं हिंट दे देती हूँ। देखिए यहाँ पे जो ये कार्बन है पूरा ये एक अल्काइल ग्रुप गिना जाता है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन है, एक ही हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है, वो आप देखो यहाँ पे क्लोरीन के साथ जुड़े हुए कार्बन से, ठीक है, तो ये प्राइमरी है, पहले तो वो आइडेंटिफाई कर लो। दूसरी बात, अल्कोहलिक KOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, अगर ये डेल्टा नहीं दिया होता, ठीक है, तो SN2 होता, फिर डेल्टा गिवन है, स्ट्रॉन्ग बेस है, हाई टेम्परेचर है, इसीलिए यहाँ पे E2 हो रहा है, ठीक है। तो एलिमिनेशन करवाना है, ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, दूसरा कोई बीटा है नहीं, अभी आप आराम से प्रोडक्ट बना सकते हैं। चलो, ब्रोमीन ये कार्बन के साथ जुड़ा है, 1 और 2 अल्काइल ग्रुप है, 2 डिग्री है। यहाँ पे आप देखो कि एक्वस KOH है, ठीक है, एक्वस, हीटिंग कंडीशन नहीं गिवन है, तो SN2 होगा। हीट गिवन है और स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, एक्वस है, इसलिए ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है और हीटिंग भी दिया गया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या होगा, E2। ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये आपका बीटा है। प्लीज डिसाइड द मेजर एंड माइनर प्रोडक्ट, ओके। थैंक यू सो मच।